हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण के दौरान हुई घटना की शांति और सद्भावना के लिए इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और हल्द्वानी के स्थानीय विधायक सुमित हृदय संघ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर हल्द्वानी हिंसा की शांति को लेकर प्रार्थना की और कैंडल जलाकर सद्भावना व्यक्त की। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमने उस घटना पर अफसोस जताया है जिसमें कई लोगों की जाने गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन जो घटना हुई है वो प्रशासन बनाम पब्लिक था, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान का जो रूप देने की कोशिश की जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। वहीं इसके साथ भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार डीएम और एसएसपी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच बैठाई जानी चाहिए। देखिए, प्रार्थना सभा इंडिया गठबंधन और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों की तरफ से रखा गया था, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। हमारे कई सीनियर्स में हैं, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी हैं, विभिन्न दलों के अध्यक्षगण और उनके पदाधिकारीगण हैं, प्रदीप तमता जी हैं, हमारे कई सीनियर्स यहाँ हैं। प्रार्थना सभा रखी गई, सब धर्मों की जो शांति की प्रार्थना है उसको यहाँ हम लोगों ने दोहराया है और उस घटना पे अफसोस किया है जिसमें कई लोगों की जानें चले गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई कर्मचारी घायल हुए हैं, कई पत्रकार साथी घायल हुए हैं। उन सब के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। जो मृत हैं उनके लिए भी शांति की पाठ की है और हमने अपील की है शांति की कि शांति बहाल करें। अब जिस तरीके से एक संगठन के लोग एक समुदाय की दुकानें बंद करने का वो कर रहे हैं, क्योंकि कल जो घटना घटी वो प्रशासन वर्सेस पब्लिक का हुआ है, ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसको वो रूप देने की जो कोशिश हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक के प्रति कोई हिंसा ना हो, कोई भी नागरिक अपने को असुरक्षित ना महसूस करे, इसके लिए करना चाहिए। और जो चूक हुई है, आज में कई पत्रकारों ने मुझे ऐसे पत्र दिखाए जिसमें एलआईयू और कई लोगों ने उसमें अपनी रिपोर्ट्स दी हैं कि खतरनाक है इस समय सब कुछ करना और उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। प्रशासन ने उन चीज़ों की अनदेखी की है और उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं और हमने जो डिमांड्स थी वो हमने रखी है। हमने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या जो रिटायर्ड जज हैं उनकी देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लोग इसमें सम्मिलित हैं, जांच के दायरे में वो भी आएंगे और कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर जांच करेगा तो निश्चित ही वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। देखिए, ये तो हम लोगों ने शांति की अपील पहले दिन से की है और हम तो अपील कर रहे हैं कि सभी पक्ष शांति बरतें, उसमें सरकारी पक्ष भी। जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर हैं, ख़ास तौर पर नैनीताल ज़िले के डीएम और एसएसपी, उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। और मजिस्ट्रियल जांच उसी सिस्टम के एक अफसर से इसका कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय भी वहां पूरा पुलिसिया तांडव, पुलिसिया हिंसा चल रही है। लोगों को घरों से दौड़ा करके पुलिस मार रही है, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं किया जा रहा। तो सबको एक ही थैली में तौलने की जो ये कोशिश है और एक तरह से पूरे समुदाय को इस तरह से अपराधी बनाने की जो कोशिश है, जो पहले दिन डीएम का नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन से ही ये नहीं, उसमें इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो अभी जो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, हमारी ये मांग है कि उस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगे। इस तरह से बिल्कुल पूरे एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश बिना ये जाने हुए कि कौन असल अपराधी है कौन नहीं है, तो ये कोशिश निंदनीय है। हम फिर ये अपील करते हैं कि शांति बहाल की जाए, लोगों के साथ वार्ता की जाए और इस पूरे प्रकरण के लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए।